हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का दूसरा दिन है। पहले दिन में आपको पढ़े थे वर्णमाला पढ़े थे, जिसमें आपका सभी वर्ण बताएगा, स्वर व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ। अगर अंत में आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपका प्रत्येक का उच्चारण स्थान जरूर याद हो गया होगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज आपका शब्द। तो जानते हैं शब्द क्या होगा। वर्णों के क्या कहेंगे हम, देखिए शब्द का परिभाषा हम बता रहे हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे हम, शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब देखेंगे जैसे आप देख सकते बहुत सा शब्द आपका गाय, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर शब्दों के भेद की हम बात करेंगे। शब्दों के भेद क्या, शब्दों के भेद। अब देखिएगा यहाँ से आपका डाटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चाहे किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है, जैसे बीएसएससी देखिएगा, बिहार दरोगा का मेंस में पूछा जाता है 100 का आपका, तो वहां के लिए आप महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर पूरा वीडियो आपका हमारे चैनल से देख लेते हैं तो पुनः कभी भी आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, आपको 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं यदि एक बार पूरा देख के कंप्लीट। तो देखते हैं आपका शब्द के भेद। तो देखेंगे किस किस आधार पे हम करेंगे। देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हम बात करेंगे, रचना या बनावट, और एक आपका विकारी और अविकारी के आधार, रूपांतर की दृष्टि से। तो ये शब्द के देखिए 3 प्रकार शब्दों के भेद, ये 3 भेद नहीं है, इसके आधार पे हम इस आधार पे वर्गीकरण जब हम करेंगे तो क्या होगा। तो आपका देख सकते हैं तत्सम, तत्सम देखिएगा संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। याद रखना संस्कृत के मूल शब्द, जैसे देखिएगा संस्कृत में पुत्र, पुत्र हो जाएगा, अश्रु मतलब आंसू होता, बालक, और भी महत्वपूर्ण होगा जो आपका बार बार पूछा जाता है, जैसे देखिएगा पुष्प, वृक्ष। ये सब संस्कृत के मूल शब्द है, और ये आपका याद रखें संस्कृत के मूल शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिएगा तद्भव, तद्भव, तो यहां पर आपका देखना संस्कृत के बिगड़े रूप को, संस्कृत के सिंपल आपको समझना बिगड़ने वाला, बिगड़े रूप को। तो देखिएगा यहां से हम क्या, संस्कृत के बिगड़े रूप को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे आपका देखिएगा आप कहेंगे अश्रु का आंसू, कपूर देखिएगा कर्पूर होता, तत्सम में होता कर्पूर, और तद्भव में हो जाएगा कपूर। फिर आपका देखिएगा कुब्ज देख सकते हैं कपूर, अग्नि की जैसे देखिएगा आग, ये आपका अग्नि यहाँ पर हो जाता आपका तत्सम। ये चीजें आपको याद रखना जिसमें आपका संस्कृत में बार बार प्रयोग करते हैं, तो वो आपका संस्कृत मूल शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम, और उसके बिगड़े रूप को, जैसे अश्रु का आंसू, कर्पूर का कपूर, अग्नि का आग, फिर लड़का क्या हो जाएगा, बालक का लड़का, ये सब क्या होगा आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हम क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखेंगे देशज, याद रखना देशज। तो देश में जो साधारण बोले जाते हैं भाषा, उसको हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। बोलचाल की जो शब्द है देश में क्या है, ये देश की बोलचाल की भाषा, देश की जो बोलचाल की भाषा होती है सामान्य, उसको हम क्या कहेंगे, आपका देशज कहेंगे। इसके अंतर्गत देखिएगा तो हम कहेंगे डिबिया, लोटा, थाली, पगड़ी, ये सब आपका देशज शब्द है, और सामान्य इसका क्या है, उत्पत्ति पता नहीं लगता है, क्या मूल रूप का पता नहीं चलता। तो याद रखना आपका डिबिया, लोटा, थाली, पगड़ी। अब यहाँ पर देखेंगे विदेशज, याद रखना विदेशज थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, और बहुत सा आपका अंग्रेजी का ही पूछा जाता है, विदेशज, जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ हो,
विदेश में देखेंगे तो अलग अलग भाषा का पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी का देखिए, आप तो सभी जानते ही होंगे, अंग्रेजी का बार बार हम प्रयोग भी करते हैं। जैसे देखिएगा स्कूल, हॉस्पिटल, क्या है अंग्रेजी शब्द है हॉस्पिटल। स्कूल, होटल, अंग्रेजी का बहुत से हमारे जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, तो जानते होंगे, टेबल, बुक, जो भी होगा। और फारसी का देखेंगे, फारसी का शब्द याद रखना होगा कुछ। फारसी में से देखिएगा तो आराम, आराम, अफसोस। और समानता जो ये आपको याद रखना है, तत्सम और तद्भव शब्द पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अरबी का देखेंगे तो अरबी का हो जाएगा किस्मत, किस्मत, दुकान, मदद। ये सब आपका अरबी भाषा का है। नेक्स्ट आपका देखेंगे तो आपका हो जाएगा, अरबी का देख लिए। तो इस आधार पर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हम पढ़ते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से। तो देखिए रचना या बनावट की दृष्टि से आप कहेंगे 3 भेद याद रखना। पहला रूढ़, रूट समझ जाइए, रूट को मतलब रूट समझ जाइए। रूट मतलब यहाँ पर जैसे कुछ नहीं निकलता, तो सेम यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। जैसे अगर मानते कोई इसका शब्द है, कोई शब्द है, उसका अगर 2 खंड करते हैं तो उसमें से किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम बात करेंगे तो जल का, जैसे देखिए जल एक शब्द है, इसको यदि हम खंड करते हैं जो आप प्लस लो, तो बताइए इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द कहलाएगा, जिसमें क्या होगा, शब्द के प्रत्येक खंड को करने पर आपका कोई अर्थ किसी का नहीं निकलेगा। ये आपका क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। और भी उदाहरण देख सकते हैं, नाक, ना को इसका कोई अर्थ तो होता ही नहीं। अब देखिएगा यौगिक, यौगिक शब्द, जिससे क्या होगा आपका अर्थ निकलेगा, जो क्या होगा आपका। जैसे देखिएगा विद्यासागर, विद्या प्लस क्या हो जाएगा, सागर। तो आप कह सकते हैं विद्या भी एक अर्थ होता है, सागर भी एक अर्थ होता है। नेक्स्ट आपका इसमें देख सकते हैं हिमालय, विद्यालय, घुड़सवार, ये सब आप समझ सकते हैं। और तीसरा देखिएगा तो हम कहेंगे दोनों मिला के, योग रूढ़ मिला के योग रूढ़ शब्द याद रखना है। रूढ़ और यौगिक, यौगिक दोनों का अर्थ निकलेगा या एक का भी अर्थ निकलेगा, लेकिन रूढ़ की बात करें तो किसी का अर्थ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आपका देखेंगे योग रूढ़, ऐसे सब जिनके साधारण अर्थ को छोड़ के बात करेंगे, तो ये साधारण अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ धारण करता है। योग रूढ़ शब्द के बाद साधारण अर्थ को छोड़ के, जैसे हम बात करेंगे पंकज, तो देखिएगा ये आपका पंकज से इसका कोई मतलब, पंकज मतलब क्या हो गया, कमल हो गया है। देखते विशेष रूप धारण कर गया, पंकज मतलब क्या हो गया, कमल हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रचना या बनावट के आधार पे कितने प्रकार के हम कहेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम देखेंगे रूपांतर की दृष्टि से होता है एक विकारी और एक अविकारी शब्द, 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। जब हम रूपांतर की दृष्टि से बांटेंगे तो शब्दों के 2 भेद होंगे, एक विकारी होगा, दूसरा अविकारी होगा। विकारी में आप पढ़िएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये आपका विकारी में पढ़ेंगे। मतलब क्या, ये आपका हो गया संज्ञा, ये आपका हो गया सर्वनाम, ये आपका हो गया विशेषण, और ये वर्ब हो गया आपका क्रिया। जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे इंग्लिश में, आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िएगा ग्रामर जब स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रांसलेशन आप चला है, वहाँ बेसिक से आपको बताया जाए तो वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखेंगे विकारी, जिसका रूप बदलता है, लिंग वचन बदलता है, उसको हम कहेंगे विकारी। और जिसका नहीं बदलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी। आप जैसे देख सकते हैं एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा संबंधवाचक। कंजक्शन और इंटरजेक्शन,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा समुच्चवादक, रखना समुच्चवाचक, और ये विषमयादी बोधक। तो ये आपको याद रखना है कि विकारी और विकारी शब्द जिसका रूप बदलता है, लिंग बदलता है, उसे हम कहेंगे कि आपका विकारी शब्द, जिसका नहीं बदलेगा उसमें हम अविकारी। ये आपका बार बार पूछा जाता है इनमें कौन अवयव है, परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस आपका दे दिया जाता और पूछा जाता है इनमें कौन क्या है आपका अवयव है। तो आप देखिए उसमें अवयव क्या कहेंगे। तो आपका अवयव की बात करें, जैसे देखिएगा तथा, यदा, कदा, एवं, अथवा, या। अब बताइए या का कहीं ई होता है, अथवा कहीं अथवे होता है, या अथवी होता है, क्या तथा कहीं तथाए होता है? नहीं होता है। और की बात करेंगे तो क्या और जैसे लगाते हैं राम और श्याम, तो राम और श्याम होते हैं या राम और श्याम होते हैं? नहीं होती है। तो मतलब इसका रूप नहीं बदलेगा, उसको हम कहेंगे कि आपका अविकारी शब्द, यानी अवयव हम कह सकते हैं, अविकारी अवयव कह सकते हैं। तो याद रखना इस तरह से। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पढ़े हिंदी व्याकरण में शब्द। शब्द क्या है, किसके आधार पर शब्द के कितने भाग हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया और इस तरह का संपूर्ण व्याकरण पढ़ना चाहते हैं हिंदी व्याकरण, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो को जल्द से जल्द मिलता रहेगा। और आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, या आप क्लास 10 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। और एक हमारा दूसरा चैनल है SPL डिजिटल क्लब, वहां पर आपको रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप उस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।